ड्रामा सीरियल भैया के 31वें एपिसोड में वानिया मोबाइल यूज कर रही होती है जाइनमास पर बैठ के। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि समीर और उसके भाई आ गए हैं, वो जल्दी से दुपट्टा लेती है और जाइनमास पर दुआएं करना शुरू कर देती है, यानी एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि वो अपने शोहर के लिए बहुत फिक्रमंद थी। उसे पता होता है कि भैया समीर और अलमीर इकट्ठे अंदर आएंगे, तो वो देखकर ये फील करेंगे कि वानिया को उसके शोहर की बहुत ज्यादा फिक्र है। समीर और उसके दोनों भाई कमरे के अंदर आते हैं और वो वानिया को इस हालत में देखकर हैरान होते हैं और उन्हें आइडिया होता है कि ये हकीकत नहीं है, वो एक्टिंग कर रही है। समीर भी ये सोचता है कि इतनी फिक्र तो आज तक इसने मेरी नहीं की, ये वाकई मेरे लिए दुआ कर रही है। खैर, वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है। समीर से कहती है, कैसे हो तुम, तुम्हें क्या हो गया था। समीर उसे कहता है कि तुम बड़े भैया की बात पहले सुन लो। बड़े भैया उसको कहते हैं कि इसके खाने का इंतजाम करो और इसको आराम करने दो। वानिया उसकी क्लास लेना स्टार्ट कर देती है कि तुम कहाँ थे, क्या देख रहे थे, किस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, और तुम क्या समझते हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। जिस पर समीर उसे कहता है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम हॉस्पिटल आती, और अगर रात को नहीं आ सकी तो सुबह में आती, और अगर सुबह में भी नहीं आ सकी तो एटलीस्ट मुझे कॉल कर लेती। इतनी देर में फरी आ जाती है। वो हालचाल पूछती है और बहुत सारी दुआएं अपने भाई को देती है। वो कहती है कि मैं आपके लिए सूप भिजवाती हूँ, जिस पे वानिया बड़ा मुंह बनाती है। दूसरी तरफ अलमीर अपनी मंगेतर से बात कर रहा होता है और उसकी मंगेतर यानी मिशाल उसे कहती है कि मैं जूलर के पास जा रही हूँ, तुम वहां पहुंच जाओ। अलमीर सोचता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और मैं सारी रात हॉस्पिटल में गुजार के आया हूँ, और विशाल पूछने के बजाय मुझे ये कह रही है कि मैं जूलर के पास पहुंच जाऊं। अलमीर पहली दफा उसे इनकार कर देता है कि मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं नहीं आ सकता। अलमीर सोचता है कि 5 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, बट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और अब शादी होने वाली है और हमारे झगड़े नहीं खत्म हो रहे। बड़े भाई यानी कबीर अपनी बीवी से कहते हैं कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, और साथ ही अपनी बहन फरी को भी कॉल करता है कि वो भी साथ चले और कोई गिफ्ट ले ले मिशाल के लिए। जिस पर फरी उसे कहती है कि मैं गिफ्ट ले चुकी हूँ, और वो गिफ्ट गोल्ड का है। जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि उसके पैसे मैं दूंगा, और फरी उस पर इनकार कर देती है। वो कहती है, इस बार आप पैसे नहीं देंगे, गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दूंगी, और ना ही आप जिद करेंगे। जोया अपनी सहेली से बात कर रही होती है। इसी दौरान वानिया आ जाती है और वो महविश का पूछती है। जोया उसे बताती है कि वो अपने शोहर के साथ यानी भाई के साथ शॉपिंग पर गई है। जिस पर वानिया उसे कहती है कि मुझसे भी पूछ लेते। जोया कहती है, आप तो किसी के साथ जाती नहीं है शॉपिंग के लिए, आप अपनी शॉपिंग खुद करती हैं। वो कहती, हाँ करती तो मैं खुद हूँ, लेकिन समीर की हालत ठीक नहीं इसलिए कहा है। वो कहती है कि तुम अपनी दोस्त के साथ चली जाओ। जिस पर वानिया कहती है, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। और वो सोचने लग जाती है कि भैया से मुखालफत मुझे बड़ी महंगी पड़ गई है, वो तो मुझे अपना कार्ड दे देते थे शॉपिंग के लिए। कमरे में आके वानिया बहुत हंसती है, मजाक उड़ाती है बड़े भैया का कि बुढ़ापे में चौंचले चेक करो इनके, और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इनको सुनाऊं, लेकिन अभी मुझे मतलब है तो मुझे खामोश रहना पड़ेगा क्योंकि समीर अभी ठीक नहीं है। फरी अपने भाई को सोचकर उसे दुआएं दे रही होती है कि भैया हमारी ख्वाहिशात सोचे, हमारे कहे बगैर समझ जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसा भाई सबको दे। जिस पर उसका शोहर उठ जाता है और कहता है, तुम किससे बातें कर रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं मोबाइल पे अलार्म सेट कर रही थी, और झूठ बोल देती है। दूसरी तरफ विशाल अपने काम जो उसने खराब किया होता उसको ठीक करने के लिए अपने मामू के साथ तीमारदारी के लिए आती है, ताकि अलमीर ठीक हो जाए और उससे नाराज ना हो। कबीर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और महविश से बात कर रहा होता है। इसी दौरान वो उसे कहती है कि जल्दी आ जाइएगा क्योंकि आज मेहंदी है। और अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर समीर आता है, और समीर रो रहा होता है। कबीर बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने भाई से पूछता है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो।
वो उसको प्यार से अपने पास बिठाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर समीर उसे कहता है बिल्कुल मुझे चाहिए, मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। मैंने जो गलतियाँ की हैं या वानिया की जितनी भी गलतियाँ हैं उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे इस घर से जाने का ना कहें। जिस पर कबीर सोचने लग जाता है और आखिरकार अपने भाई को माफ़ कर देता है और कहता है कि वानिया को इसकी खबर ना हो। ज़ोया किचन में आती है जहाँ पर वानिया का बिहेवियर ही चेंज होता है। वो उससे बड़े प्यार से बात करती है, बड़ी फ्रैंक होके बात करती है। उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा देती हूँ। वो कहती है नहीं मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। खैर वो उसको बेस्ट ऑफ लक कहती है उसके एग्ज़ाम के लिए और ज़ोया सोचती है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। भाभी का बिहेवियर चेंज हुआ है, ये कौन-सा नया रंग है? वो समझ जाती है कि वानिया अब नया कुछ करने वाली है।